हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों देखिए, भारतीय डाक विभाग की तरफ से जीडीएस मींस की ग्रामीण डाक सेवकों की नई रिक्रूटमेंट आ चुकी है, जिसके लिए 10th क्लास पास स्टूडेंट अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया से, आप चाहे किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, लड़के लड़कियां सभी अभी अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, फॉर्म आपके स्टार्ट हो गए हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें, 21,413 वैकेंसीज आपके लिए निकाली गई हैं। अब दोस्तों इसके रिगार्ड में हमने देखिए वीडियो बना करके डिटेल में तो जानकारी आपको अवेलेबल करा दी है, साथ साथ में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको फिल करके दिखा दिया है। साथ साथ में और भी हमने कट ऑफ के रिगार्ड में भी जानकारी बता दी है कि कितने % वाले कैंडिडेट्स का अब की बार सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी ये सारी वीडियो नहीं देखी है ना, तो इन वीडियोस को पहले आप जरूर से जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। फॉर्म अप्लाई करने के बारे में भी, कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, सेकंड डिटेल में इंफॉर्मेशन और आपकी कट ऑफ के रिगार्डिंग में, वो सारी की सारी वीडियो देखने का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, उन सभी को चेकआउट कर लीजिएगा। अभी दोस्तों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट के हमारे पास में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तभी हमने सोचा कि आपके लिए स्पेशल वीडियो बना देते हैं, ताकि आपके सारे के सारे डाउट जो हैं दूर हो जाएंगे। तो सब जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं, आपके सारे के सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। साथ में अगर आपका इनसे अलग कोई भी सवाल हो, कोई जानकारी पूछना चाहते हो, पहले तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। हो सकता है कि जो सवाल आप पूछना चाहते हो उसका ऑलरेडी इस वीडियो में आपको रिप्लाई मिल जाए। ठीक है, अगर इससे अलग कोई सवाल हो तो आप फिर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे, या फिर इसी तरह से हम आपके लिए स्पेशल वीडियो बना देंगे। ठीक है ना, तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। साथ में वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आई हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आगे भी इसी तरह से डिटेल में जानकारी जानने के लिए आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये सब क्वेश्चंस मैंने लिख लिए हैं। उससे पहले देखिए एक और जानकारी बता दूं कि दोस्तों आपको केवल इस रिक्रूटमेंट, इस भर्ती पर रिलाई नहीं रहना है, इस पर डिपेंड नहीं रहना है। आपको दूसरी सरकारी नौकरियों के फॉर्म भी अप्लाई करके उनके एग्जाम की तैयारी कर लेनी है। देखिए, इस भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म तो ज्यादातर स्टूडेंट इसलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि इसमें लिखित परीक्षा नहीं होती, ना ही कोई इंटरव्यू होता। 10th क्लास के अंकों के आधार पर आपकी मेरिट सूची लगती है। लेकिन दूसरी सरकारी नौकरियों में एग्जाम होता है दोस्तों। ठीक है, तो एग्जाम की आपको अच्छे से तैयारी करनी है दूसरी भर्तियों के फॉर्म अप्लाई करके। और एग्जाम की अच्छे से तैयारी करने के लिए दोस्तों देखिए, टेस्ट बुक की तरफ से आपके लिए स्पेशल ऑफर लेकर के आ चुका हूं। अब दोस्तों टेस्ट बुक के माध्यम से आप अपने एग्जाम की बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इनके थ्रू अगर आप अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, एक्सपीरियंस फैकल्टी द्वारा सारे के सारे क्वेश्चंस रेडी किए होते हैं, तो आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा होती है। और अब आपके लिए 2 दिन का स्पेशल ऑफर भी आ चुका है। अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करेंगे SRK7 तो आपको फ्लैट 12% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है ना, और इसको खरीदने का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट में भी पिन किया हुआ मिल जाएगा। अभी के अभी जाकर के इस ऑफर का फायदा उठाइएगा और अपने एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, इतने रुपए में आजकल क्या आता है, कुछ भी नहीं आता एक टाइप से। ठीक है ना, इतने रुपए तो आप इधर उधर उड़ा देते होंगे। आजकल तो ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने में इतने पैसे उड़ा देते हैं, या इधर उधर की चीजें खाने पीने में। ठीक है ना, तो ये 1 साल के लिए ईयरली टेस्ट बुक का ऑफर है, देखिए केवल इतने रुपए में। ठीक है, तो इसको जरूर से अवेल कीजिएगा, जरूर से जरूर इसका फायदा उठाइएगा और अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ग्रैब पास प्रो एट लवेबल प्राइसेस, थोड़े से प्राइस में आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर देखिए आपके जो क्वेश्चंस आ रहे थे, तो वो आप ये देखिए, अभी फॉर्म अप्लाई स्टूडेंट कर रहे हैं, तो यहां पर वो बोल रहे हैं कि हमारे एप्लीकेशन फॉर्म में मिस्टेक हो गई और ये पासिंग ईयर हमने गलत फिल कर दिया। जैसे कि आपको 10th क्लास के मार्क्स फिल करने होते हैं, 10th क्लास आपने कौन से ईयर में पास की है, तो इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे वो ऑप्शंस हैं। तो यहां पर स्टूडेंट ने क्या बोला कि हमारा पासिंग ईयर मिस्टेक हो गया है, जो 10th क्लास हमने पास किया वो पासिंग ईयर मिस्टेक होगा, तो ये कैसे एडिट हो पाएगा। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। फॉर्म को अप्लाई करने की जो इसमें लास्ट डेट है ना, उसके लास्ट डेट के 3 दिन बाद तक आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है कि आप फॉर्म को एडिट कर पाएंगे। तो ये नए सिरे से आप इसमें एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे एक टाइप से, और एडिट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, फॉर्म अप्लाई टाइम पर हमने फीस पेमेंट नहीं की। देखिए, हमने फॉर्म फिल करके आपको दिखाया था, तो हमने तो फीस पेमेंट नहीं की। और आपने अगर ध्यान दिया हो, हमने SC कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है, तो SC कैटेगरी की तो फीस ही नहीं लगती, तो बाद में ऑप्शन भी नहीं आता फीस पे करने का। इसीलिए ये हमने फीस पे नहीं की ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते टाइम पर। ठीक है, लेकिन आप अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं,
यूआर कैटेगरी मीन्स के अनरिजर्व्ड या जनरल कैटेगरी में आते हैं, या ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, तब तो आपकी फीस लगेगी 100 रुपए। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म जैसे ही सबमिट कर देंगे उसके बाद में फीस पेमेंट करने का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, तो आपको ये फीस पेमेंट करनी है। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं या फिर PWD कैटेगरी से हैं या लड़की हैं तो बाद में ऑप्शन ही दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना, तो आपको तो फीस पेमेंट करनी है। हमने तो इसीलिए पेमेंट नहीं की, तो कमेंट आ रहे थे हमारे पास में कि आपने फीस पेमेंट करके नहीं दिखाई। तो फीस पेमेंट इसीलिए नहीं करके दिखा पाए क्योंकि हमने जो कैटेगरी फिल की थी वो SC कैटेगरी थी, जो कि रिजर्व्ड कैटेगरी है। रिजर्व्ड कैटेगरी कोई फीस नहीं लगती। ठीक है, इसके बाद में ओल्ड रजिस्ट्रेशन या फिर नए रजिस्ट्रेशन से कुछ स्टूडेंट के कमेंट आने लगे कि हमने पहले वाली भर्ती के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया था ना, तो हमारे पास में पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो क्या उसी से अप्लाई हो जाएगा या फिर हमें नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, मैंने भी जब पिछली बार ये रजिस्ट्रेशन किया था तो रजिस्ट्रेशन नंबर मेरे पास में था, लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम क्या है कि ओल्ड रजिस्ट्रेशन से जैसे ही मैंने एंटर किया तो वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं हुआ और साथ में वहाँ पर इनवैलिड दिखा दिया। हो सकता है कि आपके साथ में भी ये प्रॉब्लम आए, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर से ये आपका एंटर नहीं हो रहा तो आप नया रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो ये आपकी प्रॉब्लम का समाधान है। हो सकता है कि कोई ना कोई अभी नया इशू आ गया हो। ठीक है ना, कोई भी टेक्निकल रीजन हो सकता है, इन्होंने नया कर दिया होगा। और अब देखिए, SC और रिजर्व्ड कैटेगरी वाले अदर जनरल पोस्ट पर प्रेफरेंस डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते। तो देखिए, अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं ना, जैसे कि SC या फिर आपका ये ST कैटेगरी या PWD कैटेगरी, तो आपके लिए दोस्तों एक अच्छा ऑप्शन होता है कि आप UR अनरिजर्व्ड वाले कैंडिडेट्स के लिए भी अपना एप्लीकेशन, UR की जो सीट होती है ना, उनके लिए भी प्रेफरेंस डाल सकते हैं। वो ऑटोमेटिक आपका फैच कर लेता है इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, कि आप कौन कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो आपको सभी पर प्रेफरेंस डालनी है। देखिए, आप अपनी खुद की, अगर मान लीजिए आप SC कैटेगरी से हैं तो प्लस में UR मीन्स की अनरिजर्व्ड जनरल के लिए भी डाल सकते हैं प्रेफरेंस। तो SC अपनी कैटेगरी के लिए तो डालिएगा ही, साथ साथ में जनरल कैटेगरी वाली सीट्स पर भी अपने प्रेफरेंस डालिएगा। तो जितने भी सीट्स वहां पर दिखाता है ना, सारे प्रेफरेंस दिखाता है, फिल करने के सारे पर आप प्रेफरेंस डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अदर सर्कल या स्टेट के लिए क्या आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके राज्य में, आपके सर्कल में कम वैकेंसीज हैं तो आप दूसरे राज्य के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे सर्कल या डिवीजन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है कि दूसरे राज्य के लिए जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ की एक लोकल भाषा होती है, लोकल लैंग्वेज। ठीक है, तो उसका सब्जेक्ट आपने अपनी 10th क्लास में पढ़ा होना चाहिए। बस ये एक छोटी सी कंडीशन है, शर्त है। अब इसके बाद में देखिए, यहाँ पर जो बात है ना दूसरे राज्य में अप्लाई करने की, अब देखिए राजस्थान में वैकेंसी नहीं निकाली गई, राजस्थान सर्कल में अब की बार वैकेंसी नहीं आई है। ठीक है, हो सकता है कि बाद में अपडेट कर दी जाए। वैसे तो अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है या इन्फॉर्मेशन भी नहीं है ऑफिशियल। लेकिन देखिए, राजस्थान वाले क्या करें, अब राजस्थान में वैकेंसी नहीं आए तो दूसरे राज्यों के लिए अप्लाई कर लें आप। हरियाणा में तो देखिए ज़्यादा कट ऑफ जाती है, हरियाणा के लिए तो अप्लाई मत कीजिएगा, ना ही आप दिल्ली वगैरह के लिए अप्लाई कीजिएगा, पंजाब के लिए भी नहीं अप्लाई कीजिएगा। आप दूसरे सर्कल जैसे कि उत्तराखंड के लिए अप्लाई कर लें, आप झारखंड के लिए अप्लाई कर लें, या HP हिमाचल प्रदेश के लिए अप्लाई कर लें, जम्मू के लिए अप्लाई कर लें, तो ये आपके लिए मेरे ख्याल से बेस्ट अल्टरनेटिव रहेंगे। तो राजस्थान वाले जो भी स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं, अगर अच्छे प्रतिशत हैं तो अभी जो मैंने आपको बताया वहां पर अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। यूपी में अप्लाई कर लें, बिहार में अप्लाई कर लें। ठीक है, तो आपके पास में अल्टरनेटिव है, क्योंकि देखिए राजस्थान की जो लोकल भाषा है वो हिंदी भाषा है, और जो मैंने अभी आपको बताए HP हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, आपका यूपी, जम्मू, इन सभी सर्कल या स्टेट की यूनियन जो लोकल लैंग्वेज है ना वो भी हिंदी भाषा है। तो कहने का मतलब आप इनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। इसके बाद में यहाँ पर देखिए कितने स्टेट या सर्कल के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप दोस्तों केवल एक सर्कल के लिए ही, और एक डिवीजन आपको सिलेक्ट करना होगा। वहां पर सर्कल में जाकर के एक ही डिवीजन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर 2 या 2 से अधिक के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, 2 और मोर देन 2 नहीं अप्लाई कर सकते। केवल और केवल आप एक सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और वहां पर एक डिवीजन के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट आपको सेंट्रल के रिक्वायरमेंट होगी या फिर स्टेट गवर्नमेंट का होगा। तो कास्ट सर्टिफिकेट की दोस्तों अभी तो रिक्वायरमेंट नहीं है, फॉर्म अप्लाई करते टाइम पर रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, मान लीजिए अभी मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, अभी रिजल्ट की मैं आपको बता दूं, रिजल्ट आपका फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट के 15 दिन के अंदर अंदर आ जाए। कहने का मतलब फॉर्म ये आपका मार्च के लास्ट वीक तक आ जाएगा। तो आपको क्या करना होगा,
अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है ना, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, तो उसके बाद में आपको ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान दिखाना होगा, ठीक है ना। तो इसके ये का सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होने वाली है, क्योंकि ये जो नौकरी है, ये जो जॉब है, ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की ये सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होने वाली है। साथ साथ में अब ये जो कास्ट या कम्युनिटी सर्टिफिकेट है, ये भी देखिए, कास्ट या कम्युनिटी सर्टिफिकेट सभी कैटेगरीज को रिक्वायरमेंट नहीं है। अनरिजर्व्ड जो कैंडिडेट हैं, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए तो रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं या ईडब्ल्यूएस में आते हैं या एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, तो उनके लिए कास्ट या कम्युनिटी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होने वाली है। और ये कितना ओल्ड होना चाहिए, कितना पुराना कास्ट सर्टिफिकेट कितना ओल्ड होना चाहिए, इस तरह से कमेंट आ रहे थे। तो ये दोस्तों 1 साल तक का आपका वैलिड रहेगा, ठीक है। अभी अगर आप क्या मान लीजिए आपने बनवा रखा है और इस डेट से 6 महीने पुराना भी है तो भी चल जाएगा, तो अभी आपको नया बनवाने की आवश्यकता नहीं है। कहीं आप ये सोचें कि हमारा सिलेक्शन हो गया है, नया डॉक्यूमेंट बनवा लें या कास्ट का सर्टिफिकेट बनवा लें, नया बनवाने की आवश्यकता नहीं है। 1 साल तक पुराना ये आपका चल जाएगा। अगर आपके पास में ऑलरेडी है तो नया बनवाने की आवश्यकता नहीं है। बीपीएम और एबीपीएम कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करें, अब यहाँ पर भी स्टूडेंट कंफ्यूज हो रखे हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही आप अप्लाई करते हैं ना, तो वहां पर ऑटोमेटिक लिस्ट आ जाती है। उसमें क्या होता है कि बीपीएम की पोस्ट भी आपको सिलेक्ट करने को दिखाएगा, एबीपीएम के लिए भी पोस्ट सिलेक्ट करने को दिखाएगा, साथ में डाक सेवक के लिए भी पोस्ट आपको सिलेक्ट करने को दिखाएगा। तो यहां पर आपको सारे के सारे सिलेक्ट करने हैं, कर लीजिएगा सारे के सारे। मेरी तो ये रिकमेंडेशन होगी, वैसे कोई मैंडेटरी तो नहीं बता रखा कि सारे के सारे सिलेक्ट करने हैं, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, अगर आप केवल बीपीएम पद के लिए सिलेक्ट करेंगे तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन ना हो, इतनी ज्यादा मेरिट या कट ऑफ चली जाए, ठीक है, कि आप बीपीएम पद पर सिलेक्ट ना हो। लेकिन अगर आप ये और भी सिलेक्ट कर लेंगे एबीपीएम या डाक सेवक, तो आपकी सिलेक्शन की थोड़ी सी पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। तो सारे के सारे सिलेक्ट कर लीजिएगा। मान लीजिए 20 ऑप्शन अवेलेबल दिखाता है, 20 प्रेफरेंसेस अवेलेबल दिखाता है, और वहां पर बीपीएम के केवल 5 प्रेफरेंसेस हैं, तो केवल आप 5 प्रेफरेंस फिल कर पाएंगे। लेकिन जो रिमेनिंग रह गए ना, एबीपीएम और डाक सेवक के 15 टोटल मिलाकर के 15 और रिमेनिंग रह गए, तो इन पर और फिल कर देंगे 15 प्लस में 5, 20 टोटल सारे के सारे फिल कर देंगे, तो आपकी तो कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी ज्यादा ही होगी ना। तो सारे के सारे प्रेफरेंस फिल कर दीजिएगा, बीपीएम और एबीपीएम सारे के सारे फिल कर दीजिएगा। हाँ, लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं ना, देखिए बीपीएम का काम अलग होता है, ब्रांच पोस्ट मास्टर का कार्य, और एबीपीएम का कार्य अलग होता है। अगर आपको एबीपीएम का कार्य पसंद नहीं है, देखिए, एक तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर आपको ये नहीं पता है कि बीपीएम का क्या काम होता है, बीपीएम का काम क्या होता है, तो उसके रिगार्ड में वीडियो बना करके हम आपको डिटेल में जानकारी बता देंगे, ठीक है। तो जिन कैंडिडेट्स को ये काम करना पसंद नहीं है, एबीपीएम वाला डाक बांटने का, ठीक है, तो आप केवल बीपीएम पद के लिए सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज तो वही हो जाएगा, अगर आप एबीपीएम लग गए तो फिर आप को रिजाइन देना पड़ेगा एक टाइप से, क्योंकि आपको काम तो पसंद है नहीं, आप ज्वाइन नहीं करेंगे। कहने का मतलब रिजाइन तो दूर की बात हो गई। तो आप उस कंडीशन में बीपीएम केवल सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको एबीपीएम या डाक सेवक का काम पसंद नहीं है, आपको केवल ऑफिस में बैठ करके काम करना पसंद है, तो फिर आप केवल बीपीएम पद के लिए सेलेक्ट कर लीजिएगा या प्रेफरेंस फिल कर लीजिएगा। इसके बाद में नो वैकेंसी फॉर राजस्थान सर्कल या स्टेट, ये तो बहुत सारे कमेंट आने लगे थे कि सर हमारे सर्कल या स्टेट में तो वैकेंसी नहीं निकाली गई अब की बार। तो ये तो एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है, अनफॉर्चुनेटली राजस्थान में वैकेंसी नहीं है। अदरवाइज तो वैकेंसीज आने की एक्सपेक्ट थी, 3 से लेकर 4,000 वैकेंसी तो आनी चाहिए थी। तभी हम आपको बोल भी रहे थे ना कि 25,000 के समथिंग वैकेंसी आएंगी, लेकिन आई केवल 21,500 के समथिंग, तो वो लेस हो गई ना 3 से लेकर 4,000 वैकेंसीज, ठीक है। तो आप ये कीजिएगा, जो राजस्थान वाले कैंडिडेट हैं वो दूसरे स्टेट या सर्कल के लिए अप्लाई कर लीजिएगा। यही हो सकता है अभी फिलहाल तो राजस्थान वालों के लिए। तो ये दोस्तों देखिए, आप सभी के बहुत सारे कमेंट आए थे, क्वेश्चंस आए थे, डाउट था, तभी हमने सोचा कि वीडियो बना देते हैं, ताकि आपका कुछ ना कुछ तो डाउट दूर होगा, आपको हेल्प मिलेगी। वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कर दीजिएगा। आपका कोई भी अदर सवाल हो, जानकारी पूछना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से थैंक यू। इसी के साथ में मिलेंगे नई वीडियो में कुछ नई इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ में।